नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज सोमवार का दिन है, तो चलिए शिव जी और चंदा मामा को प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम सोम देवाय नमः। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहा गया है कि पृथ्वी वासियों के लिए भगवान को पाना काफी आसान है। तो इसके बारे में मैं बहुत दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, जो है नारद मुनि और नारायण जी के बीच की। तो एक दिन नारद मुनि नारायण जी के पास जाते हैं। उनके दिल में उत्कंठा पैदा होती है। उनको ऐसा लगता है कि आज मैं जानता हूँ कि मैं आठों पहर नारायण का नाम लेते रहता हूँ, उनकी स्तुति करते रहता हूँ। तो आज मैं उन्हीं को पूछता हूँ कि उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। तो दिल में यही होता है कि नारायण उन्हीं का नाम लेंगे। तो ये सोचकर वो नारायण के सामने जाते हैं और उनसे पूछते हैं, भगवान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो नारायण जी उनको बोलते हैं, हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरी सृष्टि में आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। तो नारायण उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि आप ये पृथ्वी देख रहे हो, ये जो पृथ्वीवासी है, ये मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो नारद मुनि को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नारायण, आप ये क्यों कह रहे हैं, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो वो कहते हैं कि मैं आपको ये बात कल बताऊंगा कि मैंने आपका नाम ना लेकर पृथ्वीवासियों का नाम क्यों लिया। अब आप मेरे श्रेष्ठतम भक्तों में से एक है, ये तो सही है, पर सर्वश्रेष्ठ भक्त का दर्जा मैं पृथ्वीवासियों को क्यों देता हूँ, ये मैं आपको कल बताऊंगा। अब नारद मुनि का जो दिल है वो कहीं लग नहीं रहा था। तो वो राह देख रहे थे बस कि कब दूसरा दिन हो और वो उनके सामने जाकर फिर उनसे अपना सवाल पूछे। तो जैसे ही भोर हुई वो भागे भागे नारायण के पास गए, उनको नमन किया और कहने लगे कि आ गया मैं, अब बताइए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों कहा था कल। तो नारायण क्या करते हैं कि वो एक कलश लेते हैं और उस कलश में ऊपर तक लबालब, जो कहते हैं हम लोग, दूध भर देते हैं उसमें। और उनको कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप, आपको एक कार्य करना है। ये कलश आप अपने हाथों में लीजिए और आप नीचे जाइए और पृथ्वी की एक परिक्रमा कीजिए और ऐसे ही ये कलश लेकर वापस आइए। लेकिन शर्त ये है कि एक भी बूंद दूध इसमें से छलकने ना पाए। ये कार्य जब आप पूरा करके मेरे पास आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने अपने हाथ में वो कलश धर लिया और वो नीचे उतर आए पृथ्वी की तरफ और पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाई उन्होंने और फिर भागे भागे पहुंचे नारायण के पास और कहने लगे कि देखो नारायण, आपने जो बोला मैंने वो कर दिया, मेरा कार्य। तो अब मुझे बताइए, अब इस बात का जवाब दीजिए कि पृथ्वीवासी सर्वश्रेष्ठ मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है। तो नारायण मुस्कुराकर उनको पूछते हैं कि अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप, नारद मुनि, कि आप जब ये कलश उठाकर नीचे गए, आपने पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी की और आप वापस आए, इस दौरान आपने क्या किया। तो वो कहते हैं कि इस दौरान मेरा ध्यान, क्योंकि आपका दिया हुआ कार्य कार्य था, तो मेरा ध्यान तो सिर्फ इस बात की तरफ था कि जैसे आपने कहा था कि दूध छलकना नहीं चाहिए, तो मैं, मेरा ध्यान सारा उसी पर केंद्रित करके मैं गया, मैंने एक परिक्रमा लगाई पृथ्वी माता की और मैं वापस आ गया। तो कहते हैं अच्छा, तो इस पूरे दौरान आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। तो नारद मुनि कहते हैं नहीं, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया क्योंकि इतना जटिल कार्य था मेरे पास में, तो मैं नहीं ले पाया आपका नाम। तो नारायण मुस्कुराते हैं और कहते हैं देखिए, यही बात है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पृथ्वीवासी सर्वश्रेष्ठ है। तो नारद मुनि पूछते हैं वो कैसे। वो कहते कि जैसे आपको एक जटिल कार्य दिया मैंने पूरा करने के लिए, तो वो करने में आपने अपना सारा ध्यान उस कार्य की ओर केंद्रित किया और आप मुझे भूल गए। तो पृथ्वीवासियों को तो हमने इतने सारे दुख दिए कि पल पल उनके लिए, हर पल लगभग दुखों से भरा होता है, चैलेंजेस से भरा होता है।
फिर भी उसमें से भी अगर वो वक़्त निकाल कर मेरा नाम लेते हैं, तो हुए ना वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त। तो नारद मुनि को समझ आ गया कि जो नारायण कह रहे हो, हालाँकि उनको वैसे भी पता था कि नारायण जो कहेंगे कभी गलत तो कहेंगे नहीं। तो तब उनको भी लगा कि हाँ, ये नारायण जो कह रहे हैं वो सही है। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ कि बड़ा आसान है हम पृथ्वीवासियों के लिए भगवान को पाना, बस एकाग्रता चाहिए और कभी भी जब आप उनका नाम लो तो सच्चे दिल से नाम लो, तो बहुत सारे कार्य होते हैं। चलिए अब आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, आपसे फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। बाय।